जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे अपनी में। तो देखिए, जो लेखपाल हैं उनसे मैं अभी उनके लिए अपडेट लेके आया था। तो जितने भी लेखपाल हैं जल्दी से आइए और अपनी एक जो खास बात है मैं आपको बताना आया हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये डीवी को लेके चर्चा में चल रहा है ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करने आया था कि डीवी को लेकर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो और कुछ पीएच वाले जो भाई हैं उनके लिए भी बताने आया था कि जैसे उनके कमेंट्स आ रही हैं, तो मैं उनका भी समाधान बताऊंगा कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो देखो, पहले मैं बता देता हूँ कि जो डीवी की डेट है, देखो 16 तक तो डीवी उनके थे जो बोरिंग टेक्नीशियन वाले हो गए, ठीक है। अब 21-22 में आपको पता होगा कि जो मंडी परिषद वाले वो होने हैं। मंडी परिषद वाले के बाद ये समझ लो आप लेखपाल वालों का ही नंबर है, ठीक है, डीवी के लिए। तो इसलिए आप जितने भी अब चाहे वो जून के लास्ट तक डेट दे दें, ये डीवी का कोई नोटिस निकाल दें कि आपको इतने से डीवी कराने हैं, या 15 जुलाई तक मान लो या 10 जुलाई तक मान लो, तो मतलब बहुत जल्दी इसकी अब नोटिस आने वाला है। क्योंकि आयोग जो है वो अब वो डीवी पे ही जोर दे रहा है, ठीक है। तो आप ये खुशी की बात है कि आप जल्दी जल्दी, मतलब ये है कि डीवी होने के चांस बहुत जल्दी लग रहा है मुझे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो रेडी रखें। और डॉक्यूमेंट्स की देखो बताई थी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हो, मैंने आपको एक वीडियो स्पेशल बना के डाली है। आपने मेरे चैनल पे जाके आप एक बार देखेंगे, विजिट करेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हो। और नहीं तो मैं आपको बता दूंगा और वीडियो बना दूंगा एक और। उसमें जैसे मुख्य मुख्य चीज़ें हैं, जैसे अब वो एप्लीकेशन फॉर्म का हम सुना है आपने, जैसा कि कई वीडियोस में सुना होगा कि एप्लीकेशन प्रिंट जो फॉर्म भरा जाता है वो चाहिए, या ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। हमने तो कहीं अभी तक जमा किया नहीं, हमने जो कई बार डी करा चुका हूँ मैं, तो हमें तो एप्लीकेशन फॉर्म कहीं मांगा नहीं। तो उसको लेके कन्फ्यूज ना हो ज़्यादा, है तो ठीक है, नहीं है तो भी ज़्यादा घबराए नहीं कि मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, जो मैंने भरा था फॉर्म तो उस टाइम प्रिंट निकला था वो नहीं है, तो उसका कोई ज़रूरी नहीं है इतना। लेकिन 10th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, 12th की ओरिजिनल होनी चाहिए, उनकी फ़ोटो कॉपी भी होंगी, जीरोक्स लगेंगे उनकी भी। और आपका मूल निवास है जो, और आरक्षण लिया है तो आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, और ईडब्ल्यूएस वालों का भी सर्टिफिकेट है। और आपका करेक्टर की, देखो ऐसा है कुछ लोग कहते हैं कि भाई करेक्टर की ज़रूरत नहीं है, भले ही ज़रूरत ना हो, आपको क्या जा रहा है ये बताइए। एक जाके गैजेटेड ऑफिसर से साइन करा लीजिए, मोड़ लगाएंगे, बस अपना बन गया आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। किसी चीज़ की हम क्यों अपनी ओर से कमी रखें। तो आप दो दो अपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। वो मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में कि इंटर कॉलेज से बनवा सकते हो आप, प्रिंसिपल जो होते हैं उनके वहाँ से। और एक गैजेटेड ऑफिसर, जैसे आपने देखा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठते हैं जो डॉक्टर होते हैं, वो गैजेटेड में ही माने जाते हैं, तो उनसे आप बनवा सकते हैं। तो करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा लीजिए। और एक आपको पैट का स्कोर आपने जो है हमारा डाउनलोड कर रखा होगा, उसकी एक प्रिंट निकलवा लेना। पैट का स्कोर उसमें 2021 वाला जो है वो आपको निकलवा के रखना है। तो यही कुछ चीज़ें, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, कोई ज़्यादा खास डॉक्यूमेंट नहीं है कि हैवी डॉक्यूमेंट्स हों। बाकी जैसे आपके बैंक की डिटेल वगैरह वो आपकी जब लगते हैं, जब जैसे आप सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग करते हैं, तब आपकी बैंक की डिटेल लगेंगी, जो अकाउंट आप लगाना चाहोगे वो लगेंगी। और उसमें आपसे शपथ पत्र वगैरह भरवाए जाते हैं, वो ज्वाइनिंग के बाद होता है सब। डीबी में बस ये डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म में फिल किए हैं वो बस आपके दिखाए जाते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, ओरिजिनल हैं या नहीं है, बस ये होता है डीबी का मतलब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है। और बाकी जो इतनी भी तुम्हारी जो लगेंगी का डॉक्यूमेंट्स, वो फिर आपको बाद में लगवाने होते हैं और ज्वाइनिंग में होते हैं। तो क्योंकि जो सैलरी होगी वो अकाउंट में लगेगी, आपका जो अकाउंट नंबर लगेगा वो लगेगा। तो उसमें बहुत सारे मैं बता दूँगा आपको, बाद में एक वीडियो बना दूँगा। और देखिए, एक मैं इस चक्कर में ही ज़्यादा वीडियो बनाई थी, ये वाले मैं आया था यहाँ पर पीएच के चक्कर में। देखिए भाई, पीएच की इतनी कैटेगरी है कि मैं भी नहीं जानता हूँ। मुझे पूरी पीएच की आप जितने भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाली जो कैटेगरी है, भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है। मुझे मतलब वैसे पता है कि हाँ चलो पीएच में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन कैटेगरी वाइज जैसे एक भाई ने बड़ी पूरी कमेंट्स कर दी थी, एल ओ एल पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी वो तब उसमें बताई थी पीएच की। तो उनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं कि इसमें जैसे मान लो कि पीएच है तो उसमें मतलब ओ एच है या ओ एल बता रहे थे, तो उसमें क्या कमी होती है मतलब बॉडी में। तो इनको भाई आप कमेंट में मुझे बता दो, तो मैं थोड़ा जान के फिर मैं आपको बता सकूँगा। तो आप जो है जो पीएच वाले नाम है उनको आप नाम के आगे बताएंगे इसके आगे ये प्रॉब्लम होती है बॉडी में, तब ये कैटेगरी लगती है उसमें। तो सारी कैटेगरी आप सेंड कर सकते हो मेरे को, जो जो नॉलेज हो आपको।
तो मैं बता दूँगा, और नहीं कर पाते तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि देखिए, पीएच हो या कोई भी हो, देखिए आप एक चीज़ सोचिए कि आप डिपार्टमेंट में किसी में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में दे रहे हैं, तो वहाँ क्या है, बॉडी का मापदंड रहता है कि आपकी इतनी चेस्ट होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, कई चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हमें पुलिस में ये वर्क करवाना है इस बॉडी से, तो आपको ये बॉडी है यहाँ पे मेंटेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, है ना। तो जैसे ऐसे ही लेखपाल का, अब लेखपाल में देखो आप मेड जो फिजिकल वगैरह नहीं कराते क्योंकि फिजिकल का कोई काम ही नहीं है, तो वहाँ ऑफिस वर्क का काम रहता है, और एक रहता है फील्ड का। फील्ड का क्या रहता है, जैसे आपको कोई भी गांव मिले हुए हैं, जितनी भी जैसे पंचायत मिली हुई है, गांव मिले हुए हैं, आपको वहाँ जाना है, खेत वेत नपवाने हैं, और कौन सी फसल हो रही है वो आपको देखनी है, उसकी जांच करनी है, कई काम होते हैं लेखपाल के। तो बस तहसील में बैठना है अपना ऑफिस में, और वहाँ जाना आना रहता है। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे हाँ मतलब क्षेत्र बटे होते हैं, तो उसमें एक लेखपाल जैसे ऑफिस में बैठ के काम चला रहे हैं कि चलो यहीं से मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ फील्ड में देख लीजिए, तो ऐसा भी हो जाता है। तो अगर आप ऑफिस वर्क करने लायक हैं, पीएच कैटेगरी में अगर आप ऑफिस वर्क करने लायक हैं, जैसे मान लो आपके पैर में प्रॉब्लम है, आप नहीं चल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऑफिस में वर्क कर सकते हो, तो आपको लिया जाएगा। तो आप यही चीज़ देख लीजिए कि आप मतलब ऑफिस वर्क में करने में सक्षम हैं, तो आपको लिया जाएगा। अब वो चाहे कोई सी कैटेगरी में आ रहे हो आप, मैं नाम नहीं मुझे पता है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि हाँ मैं इस करने लायक हूँ, सक्षम हूँ, तो आप उसमें आएंगे ज़रूर। तो आप बेफिक्र रहिए, और पीएच की ज़्यादा इतनी हाई मेरिट भी नहीं जाएगी, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि उसमें जीरो से जितने भी शून्य से ऊपर नंबर हैं, 1 2 3 4 सभी पास हैं, तो इतना हाई मेरिट उसमें तो जाने के चांस नहीं लग रहे। तो आप बेफिक्र रहिए, और सभी से मैं यही कह रहा हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लीजिए, और अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि वीडियो का भी एग्ज़ाम आ रहा है 26-27 में। तो अपना जितना भी भाइयों ने डाल रखा हो, तो अपना तन मन से पढ़िए, और एग्ज़ाम में पूरा जोर शोर लगाइए, हम भी लगा रहे हैं। पर ये नहीं कि आप कहोगे आप क्यों हर भर्ती में बैठ रहे हो, तो बैठने का मतलब ये है कि हमारे फॉर्म पहले ही फिल कर रखे थे, पुलिस में नहीं लगे थे हम, उससे पहले हमने फॉर्म सारे फिल कर रखे थे। अब थोड़ी तैयारी चलती रहती है, तो हम देखते हैं भाई हमें भी कितना दम है, तो हम जैसे डीवी में सेलेक्ट होते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं डीवी कराने के लिए। तो आप इस चीज़ को बुरा ना माने कि आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो या ये कर रहे हो। तो इससे क्या है कि हमें भी, अब मान लो मैं पीछे की या किसी में अच्छे एग्जाम में दे रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि एक हो गया तो ये मत सोचिए कि हमने कोई तोप मार ली है, अपने ढंग से तैयारी करो, और भी अच्छी अच्छी तैयारी करो, और आपकी नॉलेज ही बढ़ रही है। ये मत सोचना कि पढ़ने से आपका नुकसान होगा, आपको और ज़्यादा नॉलेज होगी। और जब आप इस जैसे लेखपाल जब ज्वाइन कर लोगे, उसके बाद और फिर आप जब वहाँ अधिकारियों के साथ बैठोगे उठोगे, तो आपका पता मन ललचाएगा फिर कि यार ये अधिकारी जैसे बैठते हैं, मतलब इतने पढ़ के आए हैं, तो यार हम भी कर सकते हैं। तो फिर आपका वहाँ और ज़्यादा मन ललचाएगा, और आप पढ़ोगे फिर दोबारा से, फिर पढ़ाई स्टार्ट करोगे। तो इससे मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि पढ़ाई की कंटिन्यूटी रखो, क्योंकि आप 100% बता रहा हूँ। देखो कुछ तो ऐसे हैं कि भाई ठीक है मिल गई, बहुत मेहनत के बाद उन्हें ये मिले, तो वो हो सकता है कि ना पढ़ पाएँ, लेकिन अधिकतर बच्चे मैं बता रहा हूँ जो पढ़ के आते हैं, उनका मन वहाँ आके और ज़्यादा मोटिव होता है। क्योंकि अब आप सोचिए कि जैसे बेरोज़गार होते हैं, तो वहाँ पैसे की बहुत दिक्कत आती है, घर में फैमिली में मान लो पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ क्या होता है कि पैसे की पूरी प्रॉब्लम पूरी हो जाती है, ख़त्म। वहाँ आप जब माहौल देखते हो पूरा अधिकारियों वाला और उनका, तो आपका भी खुद मन ललचाएगा कि यार हम भी पढ़ें ढंग से, तो हमें क्या यार है, नौकरी के बाद तुम ड्यूटी करके आओ, उसके बाद ही पढ़ोगे। हम पुलिस में इतनी ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी दिन रात एक करते हैं पढ़ने के लिए। तो इस वजह से आप जोर से पढ़िए, पूरा दम लगाइए। अभी यार एक एग्ज़ाम से आप इतना घबरा रहे हो, अभी तो बहुत एग्ज़ाम निकालने हैं आपको। तो बस ये बताना याद साथियों, और आप ढंग से पढ़िए लिखिए, और इसके जो देखिए इसके डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, बस फ्री। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दिया करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद।